ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर एक नए दिन की फिर से शुरुआत करते हैं। आइए बाबा का ध्यान करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा की आज्ञा से आज का दिन शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, जिसने हमें स्वस्थ और मस्त रखा है, आइए उनके चरणों को स्पर्श करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु साईं देवा, हमारे तो एकमात्र आप ही सहारे हो। सुबह उठते हैं तो आपको निहार लेते हैं, दुख में होते हैं तो आपके पास आकर बैठ जाते हैं, इन चरणों से लिपट जाते हैं कि देवा बचा लीजिए। कोई बुरा भला कह देता है तो तुमसे बांट लेते हैं कि प्रभु बताओ, मेरी तो गलती भी नहीं थी। ऐसे ही लोग क्यों कहते हैं बुरा भला? हम तो किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं करते, तब भी लोगों को हमसे प्रॉब्लम होती है। अरे अच्छाई करें तो दिक्कत और नहीं करें तो दिक्कत। किसी के काम आ जाए तो वो हमसे नाराज़ हो जाता है और नहीं आते तो बात ही अलग है। अच्छा, हम लोगों की पता नहीं क्या है कि कभी कभी किसी की हेल्प करके भी हम ही बुरे बन जाते हैं। इसलिए इस संसार में जीना बहुत कठिन है मेरे साईं। हम सबको आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यदि आपके संसार में हमें चलना है तो आपकी कृपा से चल सकते हैं, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है। किसी को समझ पाना, किसी के साथ रह पाना, ये बहुत कठिन है। बाबा आपकी कृपा होगी तो सब कुछ संभव है। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे इतना ज्ञान कहाँ है, लेकिन आपका आशीर्वाद मुझे हर जगह संभाल लेता है। इसीलिए हम सभी मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि आपका ये हाथ और आपका साथ सदैव हमारे साथ बना रहे। प्रभु, जो आपने हमें सौभाग्य दिया है आपकी भक्ति करने का, आपका नाम सिमरन करने का, आपके चरणों को छूकर इस ज़िंदगी में हर दिन आगे बढ़ने का, ऐसा सौभाग्य सदा बनाए रखिएगा। सदा हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा। आपके चरणों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जीवन है, ऐसा लगता है इन्हें पकड़ लेने से मैं बच जाऊंगा या फिर बच जाऊंगी। ये जो दुखमय संसार है ना, इनमें एक ही सुख है, वो मेरे साईं का नाम, बाबा की कृपा, बाबा का मेरे जीवन में होना, ये सबसे बड़ा सुख है। प्रभु ऐसे ही ये सुख मेरे जीवन में बनाए रखिएगा। आपने जो कृपा की है ऐसे ही इस परिवार पर कृपा करते रहिएगा। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी होती है जब मेरे परिवार के सदस्य कहते हैं कि बाबा ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। तब ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो हमारा भाव सच्चा है, कहीं ना कहीं तो हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो बस ऐसे ही चलाए रखिएगा। आपकी दी हुई ये सुबह, आपकी दी हुई शाम, प्रभु मैं तो नहीं चल पाती इन समय में, लेकिन आपके सहारे, आपके साथ बात करके, आपके साथ जो समय बीतता है उसका पता ही नहीं चलता कब सुबह और कब शाम हो गई। हम एक वक्त था रोते रहते थे, कोई सुनता नहीं था हमारी, बताते भी थे तो लोग दूर भाग जाते थे। लेकिन आज जब से तुम्हें पा लिया है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौन हल करेगा हमारी समस्या को? कोई नहीं किसी की हेल्प करता, कोई किसी की समस्या का समाधान नहीं करता। बस लोग जान लेते हैं, आज जान लेंगे, 2 दिन बाद दूसरे लोगों को जाकर बताएंगे, अरे वो तो ऐसा है। इसलिए प्रभु मुझे किसी और की आदत ना डालिए, मुझे अपनी आदत डालिए कि मैं आपका बन जाऊं। इस संसार में किसी का बनकर कोई फ़ायदा नहीं, आपका बनकर मुझे दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है और भय नहीं रहता किसी चीज़ का कि मैं बाबा के साथ हूँ, मेरा साईं मेरे साथ है। मुझे इस संसार में किसी से कोई आशा, कोई उम्मीद, कोई भी कुछ लेना देना नहीं है। कोई हमारी इस भक्ति को किस तरह लेता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं हमारा साईं से प्यार कितना है, कैसा है, बस कोई जाने या ना जाने,
हमें किसी को जताने और बताने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि कल गुरुवार है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपका हल करना चाहती हूँ। मैं क्या हल करूँगी, बाबा ही माध्यम बनते हैं, बाबा हमें माध्यम बनाते हैं और बाबा इसका जवाब देते हैं। सो कल है गुरुवार, और कल गुरुवार को एक भक्त का सवाल था, वैसे बहुत सारे सवाल है। कहते कि हम पूजा कैसे करें, व्रत करते हैं तो पूजा कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं, ये जो हम व्रत करते हैं ना, व्रत करने का सबसे अच्छा एक लाभ कह लो ये है कि जब हम व्रत करते हैं तो हम इस चीज़ का भी व्रत करें कि हम किसी गलत दिशा में आज नहीं जाएंगे, क्योंकि एवरीडे कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें हम भी हाँ या ना कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति हमें किसी न किसी बातों में डाल लेता है। लेकिन जिस दिन व्रत करो ना, उस दिन व्रत भोजन का करो, तो बुरे विचारों का भी करो कि आज मुझे किसी से ऐसी बात नहीं करनी जो किसी की ईर्ष्या के प्रति हो। वैसे तो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो गृहस्थ जीवन है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसी बातें हो जाती हैं कि इंसान पड़ जाता है गलत विचारों में या फिर किसी के प्रति कुछ गलत कह देता है। लेकिन जिस दिन आप व्रत करते हो उस दिन उनसे प्रार्थना करो कि मालिक मुझे ईर्ष्या भाव में ना डालना, मुझे गलत विचारों में ना डालना, मुझे आज पूरा दिन आपकी स्मृति बनी रहे, पूरे दिन मैं साईं 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 करते रहूं, और ऐसी ही स्मृति हर दिन बनी रहे। और व्रत करते करते यदि हम इस भाव पे चलेंगे तो आदत हमारी बन जाएगी। बाकी देखिए, हम इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। कभी गलती हो जाए ना तो ये मत समझना कि अब क्या होगा, उसको सुधारिए, प्रयास कीजिए कि अगली बार से नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं, हम इंसान हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलती ऐसी हो जो ज़्यादा किसी का नुकसान ना कर दे। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि व्रत कीजिए अपने भाव अनुसार। मैंने ये बहुत बार बोला है आपसे, भाव अनुसार क्या होता है, आपके पास जितना है ना उतने में बैठाइए साईनाथ को, उतने में उनको भोग लगाइए, जितना है आपके पास। अब कोई कह देगा इतना ज़्यादा कर लो, तो क्या करोगे, क्यों करोगे, भाव ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे हम। जब शुरू में मैंने व्रत किए थे ना बाबा के, उस वक्त तो ये था कि साईं से लेना है, तो इसलिए व्रत किए थे, क्योंकि छोटी थी मैं, मुझे मालूम था कि, तो मैंने जब व्रत किए तो बहुत कम प्रसाद मैं बनाती थी, और जितना प्रसाद बनाती थी उसे पहले बांटती थी, उसमें से थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए बचाती थी और वो खा लेते थे। ऐसा होता था, लेकिन सुकून तब भी था, सुकून आज भी है। क्योंकि पहली बात तो ईश्वर की कृपा होती है, तभी हम उनका कोई कार्य कर पाते हैं, और जब वो करवाने पे आते हैं तो थोड़े में भी बहुत करवा लेते हैं। तो उनसे कहिए कि प्रभु मेरे पास तो इतना ही है, अब ये जो भी है आप इसको भोजन को भोग लगाइए, ताकि ये प्रसाद रूप बनकर हमारे पास आएगा तो हम इसे खाकर नेक बनेंगे, सच्चे बनेंगे, एक बनेंगे। हे प्रभु, हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरे लिए तुम्हारी ये मूर्ति नहीं है, मेरे लिए तुम मेरे बाबा हो, मेरे लिए तुम इस घर के कर्ता धर्ता हो। मेरे घर में जो कुछ भी होता है मैं सबसे पहले तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि शिरडी में तो साईं बैठा है, लेकिन मेरे घर में भी बैठा है। मेरे घर में मेरा साईं है और हमेशा रहेगा। इसलिए तुम्हें ही इसी को बढ़ाना है, तुम्हें आज थोड़े से ज़्यादा करना है देवा, ताकि आज थोड़ा भोग लगा रही हूँ तो कल बड़े बड़े व्यंजन तुम्हें खिलाऊँ मैं। तो बस वो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, बताइए मुझे। इसलिए घबरा कर व्रत और पूजन मत कीजिए, एकदम खुले दिल से कीजिए, क्योंकि आपका जो साईं है ना, वो आपकी सामग्री और विधि नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि तुम किस भाव से पूजा कर रहे हो। तुम्हारे मन में ये तो नहीं है कि बाबा कम है कैसे चलेगा। चिंता मत करो, सब चलेगा। व्यवस्था करने वाले की जब पूजा कर रहे हो तो व्यवस्था बना कर बैठा है आपकी, इसलिए चिंता मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। तो चलिए अब आज की प्रार्थना के नाम साईं चरणों में देवा रहम नज़र करें, दया करें, कृपा करें। और शुभम जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मेरे मालिक शुभम जी पर कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना, उनके जीवन में आई समस्या का समाधान करना, कठिन परीक्षा जो वो दे रहे हैं, जिस समस्या से गुजर रहे हैं, वो समस्या सुख में बदल जाए। मेरे देवा दया करें, रहम नज़र करें। और जो उनके परिवार के सदस्य सुन रहे हैं, आप
उनके लिए बाबा के पाठ में बैठे तो सिमरन कीजिए जितना अधिक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि भाव प्रभु का है, प्रभु के प्रति है, तो वो इच्छा और मनोकामना पूरी डेफिनेटली होती है, ठीक है। उदी लगाइए उनको और नाम सिमरन शुरू कीजिए, बस साईं दया करेंगे। और मीनू जी की मैरिज एनिवर्सरी है। मीनू जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के दिन की, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, खूब खुश रहिए, लाइफ में हर दिन खुशियों का हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है, साईं आप पर दया करे, रहम नज़र करे। और अशोक कुमार जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अशोक कुमार जी पर कृपा करना, दया करना, उनके जीवन में आई कठिनाई समस्याओं का समाधान हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। मेरे पूरे परिवार से रिक्वेस्ट है कि जो नाम मैं ले रही हूँ आप भी सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है। और एक मैसेज है कि संतोष भैया का बर्थडे है, बाबा से आशीर्वाद दिला दीजिए। हे देवा, तुम बहुत दयालु हो प्रभु। जिन भक्तों का भाव ऐसा है कि तुम मेरी सुनते हो, तो तुम तो सबकी सुनते हो साईं, लेकिन फिर भी इनका विश्वास जो है उसकी लाज रखना मेरे मालिक, दया करना। और संतोष जी को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं, दया करना साईनाथ, और इन्हें हमेशा खुश रखना, जीवन में आने वाला हर पल खुशियों से भरपूर बना रहे। मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और कार्तिक अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, देवा कार्तिक अंकल जी को स्वस्थ कर दीजिए, उन पर कृपा कीजिए, रहम नज़र कीजिए, ताकि वो स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। आपके आशीर्वाद से उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और कल एक कमेंट हमारे पास था सपना श्रीवास्तव जी का, उन्होंने लिखा था, जो कल की लीला आई थी ना, उस पर उन्होंने क्या लिखा है कि आज की लीला बहुत सुंदर थी दी। आज एक बार मुझे अपना टाइम याद आ गया। अभी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको कोई भी मेडिसिन आराम नहीं लग रहा था, मतलब मेडिसिन से उनको आराम नहीं लग रहा था। आपने उनके लिए प्रेयर की और ख़ुद बाबा जी की कृपा हुई कि जहाँ आराम नहीं लग रहा था वहाँ बाबा की ऊदी और बाबा के 11 वचन से वो जल्दी ही आराम मिल गया। मेरे हस्बैंड तब से, उन्हें 1 मंथ हो गया है अनुदी, वो तब से 11 वचन डेली पढ़ते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने हमारे रूम में 11 वचन की फ़ोटोकॉपी करा के वॉल में स्टिक किया है, जहाँ मेरे बाबा की फ्रेम लगी हुई है। मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया करूं? अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते तो मेरी लाइफ और बेस्ट नहीं होती। बाबा तो थे और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, बट जो आप हमको बाबा के थ्रू समझाते हो वो हमको डायरेक्शन में ले जाता है। बाबा सभी ऐसे ही हैप्पी हेल्दी रहें जैसे बाबा ने हमको थाम रखा है। आप भी हमारा हाथ कभी ना छोड़ना। ओम साई राम, जय साई राम। सपना जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देवा की कृपा हुई। मैं सुनती हूँ ना, मेरा दिल खुशी से भर जाता है जब मैं अपने बाबा की लीला को सुनती हूँ। और दूसरी बात, मेरा तो जो रिश्ता है ना आप लोगों से, वो प्रेम और साईनाथ से भरपूर है। ये रिश्ता बनाने वाले देवा हैं, और जो बनाने वाला इतना खूबसूरत और इतना क्या ही कहूँ इनके बारे में। तो बताइए मेरी हिम्मत ही क्या है कि मैं कुछ कर सकूं? मैं तो कुछ भी नहीं करती। जो करते हैं देवा करते हैं। आप लोगों का प्यार है जो इतना प्यारा प्यारा लिख देते हो मेरे लिए और बोल देते हो, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है मुझ में ऐसी, सारी बात मेरे साईं में है। सब कृपा मेरे बाबा की है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। हे देवा, लेकिन बड़ी खुशी हुई सपना जी, आपने हमें ये लीला शेयर करी, हम बहुत खुश हुए। और हमारे रंजना खैरे आंटी जी लिखते थे कि उनकी जो मामी जी का वो जो ऑपरेशन था वो भी सक्सेसफुल हो गया। इसके लिए भी मेरे बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच देवा। तो ये थे प्रार्थना के कुछ नाम। यदि रह गए हो तो क्षमा चाहते हैं, नेक्स्ट प्रेयर में ज़रूर शामिल होंगे। बाकी बाबा सोच सुन रहे हैं, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। साईं सब जगह हैं, हर जगह साईनाथ है, कण कण में मेरे बाबा विराजमान है। तो अब एक लीला आज आपको एक ऐसी और सुना देने वाले हैं हम, जो कि आपको खुशी से भर देगी और थोड़ा सा हैरान भी कर देगी, और आपका प्यार और आपका विश्वास बढ़ा देगी मेरे बाबा के चरणों में।
जी हाँ, मैं आपको पहले बात बता देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने गीतांजलि मखीजा जी का नाम सुना था, जिनका जन्मदिन था, जिन्होंने ये कहा था कि भाई मुझे तो बाबा आने चाहिए, मेरे को दर्शन देना है बाबा ने मेरे बर्थडे पर। तो उन्होंने कहा था कि बाबा मुझे नहीं पता, मेरे बर्थडे पर आप मुझे मिलो, और मुझे मिलो तो मुझे पता भी लगे कि तुम मुझे मिले थे। अब भाई ये तो बड़ी बात तो थी ही, क्योंकि साईं को बुलाया था उन्होंने अपने जन्मदिन पर अपने गिफ्ट के रूप में। तो भक्त बुलाए और साईं ना आए, ऐसा हो सकता है? अब देखिए कि साईं आया कैसे है, सुनिए इस लीला को। जय साईनाथ, आइए मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम अनुदी एंड सभी साईं दीदार चैनल के सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपनी एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। अभी 7 जून को ही मेरा जन्मदिन था और मैंने अनु दी से बोला था कि साईं मॉर्निंग प्रेयर में मेरी जब प्रार्थना होगी तो उसमें आप मेरा भी जन्मदिन के लिए बाबा से प्रार्थना करना। और एक इच्छा मैंने और व्यक्त करी थी कि बाबा को बोलना कि मुझे दर्शन दें और मैं उनको पहचान भी पाऊँ। तो मैंने अनु दीदी से बोला था कि आप बाबा तक मेरा ये मैसेज कन्वे करना। और जैसे कहते हैं कि अ, और उस दिन मॉर्निंग प्रेयर में मेरा नाम भी आया और मेरा नाम गीतांजलि मखीजा है। और मैं इतनी खुश थी। और मेरे जितने गिफ्ट से मेरे सबसे बेहतर गिफ्ट बाबा का ही था। और मैंने ये बोला भी था अनु दीदी को कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को यही गिफ्ट चाहिए कि बाबा मुझे दर्शन दें। और ये बात सिर्फ अनु दीदी और मेरे को ही, मेरे बीच में ही थी। और जिस दिन 7 जून आया और मैंने मॉर्निंग प्रेयर में जब अपना नाम सुना तो मैं बहुत खुश हुई, इतनी खुश थी कि मेरा मतलब आँखों में से आँसू आ गए। और मेरे को लगा कि मुझे आज सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया। और रही बात बाबा के दर्शन की, तो अनु दीदी ने भी यही कहा कि मैं तो बोल सकती हूँ बाबा से, बाकी दर्शन देना ना देना ये उनके हाथ में है। और अगर आपका भाव सच्चा होगा तो बाबा ज़रूर दर्शन देंगे, और इसलिए मैं उनसे प्रार्थना भी करती हूँ। तो और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको बाबा के दर्शन होंगे गीतांजलि जी, तो आप हमें ज़रूर इस लीला के द्वारा शेयर करना। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ़ अनु दीदी और मेरे बीच में ही थी। और मेरी 2 बेटियाँ हैं, जिनका नाम यशिका और खुशी है। और उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो सुबह से ही मुझे सरप्राइज़ दे रही थी। और जैसे ही मैं उठी उन्होंने मेरे लिए एक ट्रे में ब्रेकफ़ास्ट बनाया, चाय लेकर आई। और मैंने वो चाय सैंडविचेस बनाए। और मेरे को बार-बार उन्होंने बोला कि आप तो बाबा को भोग लगाते हो, पहले बाबा को भोग लगाओ सुबह 7 बजे। तो मैंने बोला मैं नहाई नहीं हूँ, मैं अभी बाबा को भोग नहीं लगा सकती। तो मेरी छोटी बेटी बोलती है नहीं, नहीं मम्मा जाओ ना, कोई बात नहीं, बाबा इन चीज़ों को नहीं मानते, आप चाय का भोग लगाओ, बाबा को चाय बिस्किट और सैंडविच का जाके भोग लगा दो। और मैं अपनी चाय लेकर रसोई में गई, जहाँ पे भी मैंने एक बाबा की छोटी सी फ़ोटो रखी हुई है, जो मैं कुछ भी बनाती हूँ बाबा का नाम लेती हूँ। और मैं जैसे चाय लेकर गई और मैंने बाबा को भोग लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और मैं क्या देखती हूँ, बाबा की फ़ोटो के साथ ही एक मेरा गिफ्ट रैप रखा हुआ है मेरी दोनों बेटियों ने। तो मैंने कहा अरे ये तो एक गिफ्ट है, एक और गिफ्ट। तो फिर मैंने वो गिफ्ट लिया और मैं अपने बेडरूम में गई, जहाँ वो दोनों मेरा इंतज़ार कर रही थी। और मैंने उन्होंने बोला खोलो खोलो, इसमें एक सरप्राइज़ है। और जैसे ही मैंने खोला, मैं क्या देखती हूँ कि बाबा की इतनी सुंदर बाबा की फेस वाली मूर्ति इतनी सुंदर दोनों ने मुझे गिफ्ट में दी। और मैं देखती ही रह गई कि मैंने तो अनु दी से बोला था कि बाबा को बोलना मुझे दर्शन दें। और दर्शन देने के साथ-साथ कि मैं उनको पहचान भी जाऊँ। और मैं मतलब ये बात उनको नहीं पता, और मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे, मेरे पास शब्द ही नहीं थे। और मैं सोच में पड़ गई कि बाबा आप
मतलब आपने मेरी बात ऐसे सुनी कि सुबह उठते ही दोनों ने मुझे सरप्राइज़ दिया, चाय बनाई और गिफ्ट में मतलब बाबा स्वयं मेरे घर चल कर आ गए। मैं इतनी भावुक हो गई, मेरी आँखों से आँसू आने लग गए। और मैंने कहा तुम्हें कैसे पता था कि उन्होंने बोला आप बाबा से इतना प्यार करते हो कि हमने जो हमारी लिस्ट थी गिफ्ट्स में उसमें हमने सोचा बाबा को देखकर आप बहुत खुश हो जाओगे। और वाक़ई में बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। और मैं मतलब सुबह-सुबह उठते ही। और अनु दीदी मैं आपके लिए क्या बोलूँ, जैसे कहते हैं ना एक भगवान के बीच में एक गुरु होता है भगवान तक पहुँचाने के लिए, और उस गुरु तक पहुँचाने के लिए यानी बाबा तक पहुँचाने के लिए आप वो काम करते हो। जैसे छत पे जाने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है ना, तो बाबा तक पहुँचने के लिए मुझे लगता है आप वो सीढ़ी हो। आप इतना अच्छा काम करते हो, दिल से शायद आपने मेरी प्रार्थना बाबा तक पहुँचाई, जो बाबा ने सुन ली। और कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ का भी गर्व है कि आपने बोला कि अगर भाव सच्चा हो, तो कहीं न कहीं मेरी भक्ति, ऐसा मैं मानती हूँ कि थोड़ी बहुत मेरी भक्ति में कुछ सच्चाई होगी, या बाबा को मैं अच्छे भावों को मेरे भाव अच्छे लगे होंगे, तो उन्होंने मुझे स्वयं मेरे घर आकर दर्शन दिए। तो ये मेरी एक लीला थी और मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे बाबा ने मुझे मेरे घर आकर ही मेरे को बर्थडे का सबसे अच्छा तोहफ़ा दिया। ओम साईं राम, जय जय साईं राम सभी को। तो देखा आपने, सुना, बताइए। तो गीतांजलि जी, आपका भाव ना बहुत ज़्यादा सच्चा है, क्योंकि बुलाते तो सब हैं, लेकिन जो भाव से बुलाते हैं उनके पास साईं आते ही आते हैं। और कई बार पता क्या होता है, कई बार तो बाबा आते हैं लेकिन हमें उसका पता चलता है 1-2 महीने बाद कि अरे देवा तो आए थे। लेकिन आपका भाव और विश्वास इतना दृढ़ था कि उसने उस दिन दिखा दिया कि ले, तू चाहती थी कि मैं आ जाऊं, अब ले बैठा हूं, पूजा कर मेरी, तेरा दिन तो मुझसे ही शुरू होगा। तो बताइए, कहाँ नहीं है साईं? ये है मेरे बाबा का चमत्कार। इसे मिरेकल कहो, चमत्कार कहो या लीला कहो, बात तो एक ही है। लेकिन प्यार जो है ना, आज ये ऊपर वाले लेवल पर पहुंच गया है। और रही बात मेरी, तो मैं तो क्या ही कहूँ इनके बारे में। इनके बारे में कहना मेरी बस की बात नहीं है। बस ये है कि हम सब अपने साईं से बहुत प्यार करते हैं, और उस प्यार के बदले वो हमें अपने दर्शन देते हैं, अपने आप को देते हैं, और भला हमें क्या चाहिए। हे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शब्दों की लाज रखी, आपने मेरे भाव की लाज रखी, आपने मेरे वचनों की लाज रखी। विश्वास तो था, लेकिन आज साबित कर दिया आपने। लव यू मेरे बाबा जी। हम सब की तरफ से बहुत सारा प्यार। और कैसा लगा आपको सुनकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आज कि ये लीला आप लोगों को कैसी लगी। और गीतांजलि जी, आपने बताया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुशी की बात है। तो आइए अपने बाबा के श्री चरणों में 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और 11 वचन हम उन भक्तों के लिए भी पढ़ते हैं जो सेहत से परेशान हैं। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, और हम जो भी हमारा भाव है उस भाव को स्वीकार करके जो लोग तकलीफ़ में हैं बाबा, उन्हें ठीक कर दीजिए मेरे मालिक, उन पर रहम नज़र कीजिए। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। देवा सबकी रक्षा करें, सब पर रहम नज़र करें, सबका भला हो, सबके कार्यों में सफलता मिले सभी को, और आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मेरी साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट प्रेयर के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।